यह एक अत्यंत खतरनाक विदेशी सभ्यता की कहानी है। वे बेखौफ होकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और खास तौर पर संसाधनों से भरपूर ग्रहों पर हमला करते हैं ताकि अपनी ताकत और तकनीक को और ज्यादा बढ़ा सकें। 20 साल पहले उन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए अपने अग्रदूत भेजे थे। इंसानों ने जान की बाजी लगाकर उनका मुकाबला किया और आखिरकार पृथ्वी को बचा लिया। इतना ही नहीं, इंसानों ने विदेशियों द्वारा छोड़ी गई तकनीक का इस्तेमाल करके एक उन्नत पृथ्वी रक्षा प्रणाली बनाई और सौरमंडल में कई बेस स्थापित कर दिए। लेकिन आज अचानक पृथ्वी के एक बेस में कैद किए गए विदेशी कैदी अजीब तरह से उग्र हो गए। यह पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ था। कारण जानने के लिए इंसानों ने उस पुरानी विदेशी अंतरिक्षयान की जांच की जो 20 साल पहले पृथ्वी पर छोड़ी गई थी। तभी सच्चाई सामने आई। वह जहाज सौरमंडल के बाहर मदद का सिग्नल भेज रहा था, जिससे पृथ्वी की लोकेशन पूरी तरह उजागर हो गई। इसी दौरान चंद्रमा के बेस के ऊपर अचानक एक विशाल भंवर दिखाई दिया। अगले ही पल उस भंवर के बीच से एक गोलाकार अंतरिक्षयान बाहर निकला। क्योंकि पृथ्वी पहले विदेशी हमले झेल चुकी थी, इसलिए उच्च अधिकारियों ने पहले हमला करने का फैसला किया और उस गोलाकार यान को तुरंत मार गिराया। लेकिन जांच में पता चला कि उस यान के अंदर कोई जीवित प्राणी नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने उस सफेद गोले को पृथ्वी के बेस पर लाकर अध्ययन करने का फैसला किया। तभी अचानक एक विशाल विदेशी मातृजहाज प्रकट हुआ। उस जहाज का व्यास 6666 किलोमीटर था। 20 साल पहले आए विदेशी जहाज से 10 गुना बड़ा। उसकी भीषण गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने पूरे चंद्रमा की सतह को नोच डाला। अहम मौके पर चंद्रमा बेस ने पहले रहस्यमय सफेद गोले को पृथ्वी भेजा, फिर लेजर तोपों से जवाबी हमला किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इंसानों के हथियार इस विदेशी सभ्यता के सामने पूरी तरह बेकार साबित हुए। चार्ज पूरा होते ही विदेशी जहाज ने हमला कर दिया और चंद्रमा बेस को पलभर में मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद वह विशाल जहाज चंद्रमा की सतह से सटा हुआ पृथ्वी की ओर बढ़ा। हालांकि पृथ्वी ने तुरंत एशिया पैसिफिक डिफेंस सिस्टम चालू किया, लेकिन वह भी एक झटके में नष्ट हो गया। फिर विदेशी जहाज पृथ्वी पर उतरा। जहां जहां से वह गुजरा, सब कुछ राख में बदल गया। पृथ्वी पर विनाशकारी तबाही मच गई। आखिर में वह जहाज पृथ्वी से चिपक गया, इतना विशाल कि उसने पूरा प्रशांत महासागर ढक लिया। इसके बाद विदेशियों ने प्लाज्मा ड्रिल से पृथ्वी के कोर पर हमला शुरू कर दिया। अगर पृथ्वी का कोर नष्ट हो जाता तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता और धरती पर मौजूद हर जीवन समाप्त हो जाता। लेकिन तभी वैज्ञानिकों ने पाया कि विदेशी जहाज का अंदरूनी ढांचा मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। इसका मतलब साफ था, जरूर कोई रानी, क्वीन होगी। अगर रानी को मार दिया जाए तो सारे विदेशी अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसी उम्मीद पर इंसानों ने एक स्पेशल फोर्स टीम भेजी जो कोल्ड फ्यूजन परमाणु हथियारों से लैस लड़ाकू विमानों में सवार थी। उनका लक्ष्य था जहाज के अंदर घुसकर रानी को मार देना। लेकिन तभी विदेशी जहाज ने उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। कड़ी लड़ाई के बाद टीम किसी तरह जहाज के अंदर घुस गई, मगर विदेशी तकनीक बहुत आगे थी। न्यूक्लियर बम तुरंत जम फ्रीज कर दिए गए और सारे लड़ाकू विमान एक साथ खराब हो गए। आखिरी पल में टीम लीडर ने बेस से मैनुअल विस्फोट की अनुमति मांगी, लेकिन इंसानों ने विदेशी तकनीक को कम आंका था। परमाणु विस्फोट को विदेशी एनर्जी शील्ड ने पूरी तरह रोक लिया। अब पृथ्वी की आखिरी उम्मीद थी चंद्रमा से लाया गया गोलाकार उपकरण। डॉक्टर ने बिना सोचे उसे काटा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सफेद गोला बाहर निकला और हैरानी की बात यह थी कि वह बोल सकता था। सफेद गोले ने बताया कि वह एक उच्च सभ्यता से है और उसकी जाति हजारों सालों से रानी की जाति से युद्ध कर रही है। रानी की जाति ग्रहों की परतों से ऊर्जा निकालकर अपने जहाजों को चार्ज करती है और हमला करते करते अपनी तकनीक भी बढ़ाती जाती है। सफेद गोले का ग्रह भी इसी तरह नष्ट हो चुका था। वह उस सभ्यता का इकलौता जीवित सदस्य था और उसके पास पूरे सभ्यता की तकनीकी विरासत थी। वह ऐसा हथियार बना सकता था जो रानी को हरा सके। लेकिन समय बहुत कम था, क्योंकि जैसे ही सफेद गोला सक्रिय हुआ, रानी ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली। उसने एक ऊर्जा तरंग छोड़ी जिसने पृथ्वी के सारे सैटेलाइट्स नष्ट कर दिए। फिर रानी ने मोटा बायो आर्मर पहन लिया और खुद सफेद गोले को नष्ट करने निकल पड़ी। उसने मातृजहाज से अलग हुए एक जहाज में सवार होकर हमला कर दिया। पृथ्वी के बेस ने सफेद गोले को आइसोलेशन चैम्बर में छिपा दिया और एक सिग्नल ट्रांसमीटर को कोल्ड फ्यूजन बम वाले ट्रैक्टर विमान पर लगा दिया। योजना थी रानी को निर्जन इलाके में लाकर न्यूक्लियर धमाका करना। लेकिन सैटेलाइट्स नष्ट हो चुके थे, इसलिए अब मैनुअल उड़ान ही एकमात्र रास्ता था, यानी सीधी आत्महत्या। इसी निर्णायक क्षण में पूर्व राष्ट्रपति आगे आए। उन्होंने फ्लाइट सूट पहना और सैनिकों की सुरक्षा में रानी के जहाज में घुस गए। उन्होंने बिना झिझक परमाणु बम विस्फोट कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर मौजूद विदेशी ड्रोन अब भी लड़ रहे थे। रानी जिंदा थी। वह मलबे से उठी, उसके पास हाईटेक सुरक्षा कवच था। रानी ने एक झटके में लड़ाकू विमान गिरा दिए। मानवता लगभग हार चुकी थी। तभी बचे हुए विमानों ने पूरी ताकत से हमला किया और किसी तरह उसकी ढाल तोड़ दी। लेकिन अगले ही पल रानी ने संकेत दिया और अनगिनत ड्रोन मिलकर एक नया विशाल सुरक्षा कवच बना लिया। वह धीरे धीरे उस बेस की ओर बढ़ी जहां सफेद गोला रखा था। रानी छत पर चढ़ी, एक मुक्के में छत तोड़ी और सफेद गोले को पकड़ लिया। लेकिन लड़ाई के दौरान इंसानों ने उसकी कमजोरी पहचान ली थी, उसकी पीठ के एंटेना। तुरंत हाईटेक बॉम्बर्स ने उसकी पीठ पर जोरदार हमला किया। सारी गोलाबारी खत्म होने के बाद रानी अपनी असली हालत में आ गई। वह बुरी तरह घायल थी और धीरे धीरे मरने लगी। उसके मरते ही सारे ड्रोन निष्क्रिय होकर गिर पड़े। प्रशांत महासागर में लगी प्लाज्मा ड्रिल भी रुक गई। विदेशी मातृजहाज को मजबूरन पृथ्वी छोड़कर भागना पड़ा और एक बार फिर मानवता ने विदेशी आक्रमण को हरा दिया।